विश्वास के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है असंभव है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को जो है वो प्रसन्न नहीं कर सकते। सो जब प्रार्थना का उत्तर ना आए, जब हम परमेश्वर में एक मन होकर चलते हैं लेकिन फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो तब क्या आप परमेश्वर को छोड़ अन्य चीजों की ओर, अन्य जगहों की ओर, अन्य उपायों को ढूंढते हैं? तो ये वफादारी नहीं है। हालेलुया। वफादारी क्या है कि प्रार्थना को उत्तर ना आने पर भी हम परमेश्वर में बने रहें, उसकी उपासना करें, उसकी ओर देखें, आखिरी सांस तक हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। ऐसा परमेश्वर, ऐसी वफादारी की उपेक्षा, ऐसी वफादारी की डिमांड परमेश्वर अपनी कलीसिया से, हमसे, आपसे करता है। आमीन। सो ऐसी वफादारी हमारे अंदर होनी चाहिए जो कि आखिरी सांस तक हो। आमीन। सो जब हम वफादार रहेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का छुटकारा हमारी जिंदगियों में आएगा। जब हम वफादार रहेंगे खुदा के साथ, तो परमेश्वर आशीषों को टेस्टिमनीज के रूप में हमारी जिंदगियों में देगा। आमीन। सो जब बीमारियां आए, विपत्तियां आए, जब दुखी हों, तब परमेश्वर को छोड़ दाएं और बाएं नहीं मुड़ना, बल्कि उस समय भी परमेश्वर में वफादारी के साथ अपने समय का वेट करना कि परमेश्वर एक दिन मुझे जरूर छुड़ाएगा। गवाहों का वो बड़ा बादल एक दिन मुझे भी घेरेगा और उसकी वर्षा एक दिन मेरे ऊपर भी होगी। आमीन। सो ऐसी वफादारी हमें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ रखनी। और दूसरी वफादारी जो हमें परमेश्वर के साथ रखनी, कि ऐसी वफादारी जिसमें केवल और केवल मसीह, प्रभु यीशु मसीह की, उस परमेश्वर की ही उपासना होनी चाहिए। आमीन। सो सब जन दानियेल 6 उसके 7 को निकालेंगे। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 आयत, जिसमें लिखा कि राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों, गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकालें कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, तो वह सिंगों की मांद में डाल दिया जाए। हालेलुया। सो ये वचन जो है इस व्यक्ति के विषय में जिसने प्राण देने तक, उसे पता था दानियेल को कि अगर मैंने आज घुटने लगाए तो जान भी जा सकती है, लेकिन आखिरी सांस तक, प्राण देने तक वफादारी जो उसने परमेश्वर के साथ रखी, कि उसे पता था कि मैं चलते फिरते अपना काम करते भी प्रार्थना कर सकता हूँ, जरूरी है कि घुटनों पर ही बैठना। हालेलुया। लेकिन वो इतना वफादार था परमेश्वर के साथ कि उसने घुटने लगाकर प्रार्थना की, ये सोचते और ये पता होते हुए कि जैसे ही बैठूंगा मैं मार दिया जाऊंगा। लेकिन ऐसी वफादारी जो परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 10 कहता है कि प्राण देने तक वफादार रहे तो जीवन का मुकुट मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन जब निकालते हैं 20 उसकी 3 आयत में लिखा कि तू मुझे छोड़ किसी अन्य को परमेश्वर करके ना मानना। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। दानियेल को पता था कि मैं परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे झुकूंगा तो परमेश्वर का जो वचन है वह टूटेगा, मैं परमेश्वर के साथ फिर किस तरह से वफादार हो सकता हूं। सो उसने तब भी, जब उसे पता था कि मेरे प्राण भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो घुटनों पर आया, फिर भी उसने प्रार्थना की। और लिखा है कि जिन लोगों ने प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स की, परमेश्वर ने उन्हें एक्सपोज किया और दानियेल को खुदावंद ने बचाया। हालेलुया। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तब हम परमेश्वर की वंशावली में ऐड हो जाते हैं, परमेश्वर की वंशावली के साथ हम जुड़ जाते हैं। और तब अगर हम परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना करेंगे तो दुख और स्ट्रगल को लोग देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, कि परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना की और उनकी लाइफ में संघर्ष और स्ट्रगल देखने को मिलती है। शैतान एक ओर से तो बहुत अच्छा उन्हें रोशनी देता है कि काम चल पड़ा, कि पैसा आ रहा है, परमेश्वर को छोड़ दिया लेकिन फिर भी अमीर है, पैसा आ रहा है, अच्छा घर बन गया, गाड़ी ले ली। लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा शैतान उनकी लाइफ में लीकेज करता है कि कोई बीमार हो गया, कोई ऐसा लीकेज जो कभी भी कोई भी भर नहीं सकता। लेकिन वो परमेश्वर है जो जलन रखता है, जो कहता है कि मुझे छोड़ किसी अन्य की उपासना ना कर, केवल मुझे ही परमेश्वर जान के मान।
सो उस परमेश्वर की दानियेल ने, जब उसे पता था कि अब मैं घुटनों पर आऊंगा, अब मैं परमेश्वर के साथ वफादारी करूंगा तो मैं मार भी दिया जा सकता हूं, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना की। हालेलुया, फिर भी घुटनों पर आया। क्या आज से आप जब अपने किचन का काम कर रहे होंगे, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर होंगे, तो काम करते हुए आप प्रार्थना करेंगे, या फिर दानियेल की तरह स्पेशल घुटनों पर आकर आप प्रार्थना करेंगे? कितने जन तैयार हैं आज से पर्सनल प्रेयर करने के लिए घुटनों पर, जब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, अपने काम से आकर, रात को जब बच्चे सो रहे हैं, जब आप अपने काम से फ्री हैं, जब आपका फोन बंद है, तो कितने जन हैं दानियेल की तरह प्रार्थना करने के लिए? अगर जरूरी ना होता घुटनों पर प्रार्थना करना, तो दानियेल अपना काम करता हुआ, अपने घर में रहता सोता हुआ, अपने मुंह में भी प्रार्थना कर सकता था, अपने मन में प्रार्थना कर सकता था, लेकिन परमेश्वर के साथ जो सही वफादारी है वह हमें सिखाती है कि घुटनों पर आकर प्रार्थना करो। आमीन। घुटनों पर आकर प्रार्थना की, प्राण देने तक। हालेलुया। ऐसी वफादारी जो दानियेल ने परमेश्वर के साथ दिखाई, उसी का ये फल था कि एक दूसरे देश में अन्य जाति राजा का फेवर दानियेल को मिला। हालेलुया। अन्य जाति राजा दानियेल को पसंद करता था। वफादारी ही थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने दानियेल को शेरों की मांद से बचाया। हालेलुया। वो दानियेल की वफादारी परमेश्वर की ओर थी, जिसकी वजह से सामान्य भोजन, साग पात खाने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे गुड हेल्थ दी। हालेलुया। वो दानियेल की वफादारी ही थी कि परमेश्वर ने उस पर गहरे वेदों को जाहिर किया, अपने बड़े कामों को, बड़ी योजनाओं को उस पर जाहिर किया। वो वफादारी ही थी कि जब उसे पता था कि अपने घुटनों पर बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा तो मेरी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी उसने चल के मुंह में सोते हुए, आंखें बंद करके, लेटते हुए प्रार्थना नहीं की, घुटनों पर आया। हालेलुया। ऐसी वफादारी परमेश्वर आज कलीसिया से चाहता है।